हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। यह त्योहार सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का सुंदर संगम है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, जो विद्या, संगीत और कला की देवी है। सोचिए, जब प्रकृति हरी भरी हो, खेतों में सरसों पीली चादर ओढ़े हो और आसमान में पतंगे लहरा रही हो, ऐसे माहौल में बसंत पंचमी का स्वागत कितना आनंददायक होता होगा, है ना? वसंत पंचमी का धार्मिक महत्व क्या आपको पता है? वसंत पंचमी का सीधा संबंध हमारी पौराणिक कथाओं से है। सरस्वती पूजा का आरंभ कैसे हुआ? ब्रह्मा जी द्वारा सरस्वती की उत्पत्ति की कहानी। विद्या का महत्व। नंबर 2, पीले रंग का महत्व। क्यों पीला रंग इस दिन इतना खास है? पीले रंग का बसंत पंचमी से संबंध, सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का प्रतीक। सरस्वती माता के वस्त्र और पूजा में पीले रंग का उपयोग। नंबर 3, बसंत ऋतु का आगमन, प्रकृति का बदलता स्वरूप, खेतों में सरसों के फूल और नई फसल की शुरुआत, मानव जीवन और ऋतु परिवर्तन का संबंध। सरस्वती पूजा की परंपरा, घरों और विद्यालयों में पूजा की विधि, बच्चों को इस दिन पहली बार लिखाई सिखाने की परंपरा, विद्या आरंभ संस्कार का महत्व। पतंगबाजी का रोमांच। क्या आपको कभी बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाई है? अगर नहीं तो कुछ मिस कर दिया है आपने। पतंगबाजी का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का दृश्य। वसंत पंचमी और संगीत कला का रिश्ता। क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती केवल विद्या ही नहीं, संगीत और कला की भी देवी है। इस दिन कलाकारों और संगीतकारों द्वारा सरस्वती वंदना की जाती है। राग वसंत का गायन। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वसंत पंचमी का उत्सव। उत्तर भारत सरस्वती पूजा और पतंगबाजी। पश्चिम बंगाल माँ सरस्वती के लिए विशेष भोग। पंजाब में बसंत का उल्लास। वसंत पंचमी और होली का कनेक्शन। क्या आप जानते हैं कि वसंत पंचमी से होली का काउंटडाउन शुरू हो जाता है? गुलाल का प्रयोग, होलिका दहन की तैयारियां। वर्तमान समय में वसंत पंचमी का महत्व, बदलते दौर में त्योहार की प्रासंगिकता, बच्चों में त्योहार के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और त्योहार उत्सव का सारांश और संदेश। वसंत पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में विद्या, कला और प्रकृति का कितना महत्व है। समाज में शिक्षा का प्रचार, प्रकृति से जुड़ने का संदेश, आपसी सौहार्द और खुशहाली का पर्व। वसंत पंचमी पर एक कहानी, एक परिवार, उनकी तैयारियों, परंपराओं और उत्सव की पूरी झलक आपको बताएंगे। दृश्य 1, सुबह का समय, उत्सव की तैयारी। स्थान, एक घर के अंदर। पिता, माता, सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। पिता, उठो उठो बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। आर्यन, क्यों पापा, क्या आज स्कूल की छुट्टी है? पिता, छुट्टी नहीं बेटा, आज वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा का दिन। राधिका, माँ आज हम पीले कपड़े पहनेंगे ना? माँ, हाँ बेटा, मैंने सबके लिए पीले कपड़े निकाल दिए हैं और तुम्हारी खीर भी बन रही है। आर्यन, पापा क्या आज पतंग भी उड़ाएंगे? पिता, हाँ बेटा, लेकिन पहले पूजा होगी, माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेंगे, फिर पतंग उड़ाएंगे। पूजा की तैयारी। पूजा का स्थान, पूरा परिवार। घर में हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। पूजा स्थल पीले फूलों और रंगोली से सजा हुआ है। माँ, राजेश, पूजा की थाली तैयार है, क्या तुमने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्लेट और किताबें दी? पिता, हाँ ये देखो, आज आर्यन और राधिका को पहली बार माँ सरस्वती से विद्या का आशीर्वाद दिलाएंगे। राधिका, माँ सरस्वती कौन है? पिता, बेटा, माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी है। उनकी कृपा से हमें सीखने और जीवन में सफल होने की शक्ति मिलती है। आर्यन, तो क्या अगर मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा तो गणित में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे? पिता, हाँ बेटा, लेकिन मेहनत भी करनी होगी। पूरे परिवार ने पूजा करने की, सरस्वती वंदना
के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया। पतंगबाजी का उत्साह, छत, परिवार और पड़ोसी, आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। बच्चे हंसी खुशी के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। आर्यन, पापा देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। पिता, बहुत अच्छे बेटा, लेकिन ध्यान रखना पतंग कट न जाए। राधिका, मेरी पतंग तो हर बार उलझ जाती है। माँ, चिंता मत करो बेटा, कोशिश करती रहो। पड़ोसी, राजेश जी आपकी टीम हार गई तो मिठाई हमारी होगी। पिता, मिठाई तो आप हमसे जीतकर ही ले पाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उत्सव, घर का आंगन, परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी सब लोग मिलजुल कर हंसी मजाक कर रहे हैं। पीले फूलों और पकवानों से सजी मेज पर सब बैठे हैं। माँ, मैंने आज विशेष खीर और पूरी बनाई है, सब खाकर बताना कैसा लगा। पड़ोसी, सुनीता जी वाकई आपकी बनाई खीर तो हर बार कमाल की होती है। पिता, ये त्योहार हमें सिखाता है कि ज्ञान, परिवार और खुशियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। वसंत पंचमी और प्रकृति का जश्न, स्थान, खेत, परिवार, सब लोग खेत में सरसों के पीले फूलों के बीच घूम रहे हैं। राधिका, माँ ये सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। पिता, हाँ बेटा, बसंत ऋतु का यही तो सौंदर्य है, प्रकृति भी इस दिन नया जीवन पाती है। आर्यन, पापा क्या ये दिन हर साल बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। पिता, बिल्कुल बेटा, इसीलिए इसे वसंत पंचमी कहते हैं। त्योहार का समापन और संदेश, घर का आंगन, पूरा परिवार, शाम का समय, सब लोग शांत भाव से बैठे हैं। बच्चों, त्योहार सिर्फ रस्में निभाने के लिए नहीं होते, ये हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जोड़ते हैं। माँ और वसंत पंचमी हमें माँ सरस्वती की कृपा से जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। आर्यन, पापा मैं हर साल इस दिन पतंग उड़ाऊंगा और माँ सरस्वती की पूजा भी करूंगा। पिता, यही तो त्योहार का असली आनंद है। वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, ज्ञान और संस्कृति का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा, कला और परंपराओं का जीवन में क्या महत्व है। आओ इस वसंत पंचमी पर हम सब नई शुरुआत करें और अपने जीवन को ज्ञान और खुशियों से भरें। धन्यवाद।